इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पता चला किसने ये खबर मीडिया को दी है? हाँ हमें पता चला। मीडिया को तुमने शामिल किया ज़रा। क्या? तमाशा खड़ा करने के लिए। हमने उस आदमी से वादा किया कि उसके घर की इज्जत अब हमारी जिम्मेदारी होगी, और तुमने क्या किया? मीडिया को शामिल करके हमारे वादे की धज्जियां उड़ा दी है तुमने। ये मसला तो उलझता ही जा रहा है। जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही बेहतर है, वरना हमारा वो राज खुल जाएगा जो अब तक हमारे और कौसर के सीने में दफन है। इस मसले का हल है क्या? हमारे पास एक तरीका है, अगर कबीर मियां चाहे तो। नहीं समझ आ रहा क्या करें। परेशान मत हो, इंशाल्लाह हल निकले। हमें तो कबीर मियां की फिक्र हो रही है। इसका असर ना ज़ारा और कबीर के रिश्ते पर भी पड़ेगा। नहीं, इस वजह से कबीर मियां अपने शहर काजी का ओहदा ना खो बैठे। ये पत्थर किसने फेंका है? मारो पत्थर उसको। रिजवान मियां, कैसे आई वो खरोश? मर्दों की तानाशाही नहीं चलेगी। कौन सी औरतों को भड़काना? कबीर अहमद, कबीर अहमद। अब वो दिन भी दूर नहीं, कबीर अहमद को शरिया बोर्ड से निकाल फेंके। बेहतरी इसी में है कि आप अपना ओहदा संभालिए। नारा अहमद। इसका मतलब है पूरे शहर में जो हल्ला मचा वो हमारे तुम्हारे नाम पर मचा है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कबीर। हमारे बरसों से अपने बेटे को शहर काजी बनते हुए देखने का ख्वाब, उसे तुमने चकनाचूर कर दिया, और इसके लिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि जो अभी के हालात हैं उसकी वजह से आप काफी परेशान हैं, मगर आप फिक्र मत कीजिए, ये सारी मुसीबत जल्द से जल्द निपट जाएगी। हमारा बेटा लड़ेगा भी और जीतेगा भी। कबीर सब कुछ कर सकता है, ये हम भी जानते हैं, इसमें हमें भी कोई शक नहीं है। डर हमें इस बात का है कि उसकी हद से ज्यादा अच्छाई उसे खुद न ले डूबे। एक अच्छा काजी, एक सच्चा काजी बनकर दिखाया है हमारे बेटे ने। बदले में मिला क्या है उसे? बदनामी के सिवाय। हम बस इतना चाहते हैं कि कौम के साथ साथ खुद के बारे में भी सोचे जरा वो। कौम का हमदर्द बने, मगर थोड़ा तो समझदार, थोड़ा तो दुनियावी बने। और ये रिजवान जो है वो हमें सही नहीं लगता है। जब जब हम इसे देखते हैं हमें इस बात का एहसास होता है कि वो हमारे बेटे का हक छीन रहा है। हमें तो इस बात का यकीन होने लगा है कि वो है नहीं जो दिखता है। आप ये सब बातें सोचकर क्यों परेशान हो रहे हैं? फिलहाल तो बस काजी साहब ठीक हो जाए, यही दुआ मांगते हैं हम। काजी साहब, कबीर, अब्बा, काजी साहब, काजी साहब, अब्बा, कबीर, अब्बा, अब्बा क्या हुआ? अब्बा, कबीर, हमें नहीं पता, कबीर देखो ना। काजी साहब इधर देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इन्हें अस्पताल अभी लेकर जा रहे हैं। अभी कबीर में काजी साहब, आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा।
अगर चचा अस्पताल पहुंच गए तो कबीर को शहर काजी की कुर्सी से उतारने में फिर देरी कर देंगे। हम किसी भी कीमत में चचा को अस्पताल नहीं ले जाने देंगे। क्या सोच रहे हो? जल्दी फोन करो। अरे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी ने जो दवाई दी है ये उसका असर है, ये अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। रिजवान भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हम ठीक है। अरे सारा हम समझ रहे हैं, पर पूरे शहर में चक्का जाम चल रहा है, हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? घर से यहां पर आने में हमें भी बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अस्पताल का जो मेन रोड है वो दंगाइयों से भरा हुआ है। काजी साहब को अस्पताल पहुंचाना शायद इतना आसान नहीं होगा। आप सांस लीजिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कौसर की तरफदारी कर रही तुम उसका केस नहीं छोड़ोगे, और जब तक शरिया बोर्ड कोई फैसला नहीं सुना देता है तब तक हम इस केस से जुड़े हैं। अगर तुम्हारी बीवी केस नहीं छोड़ सकती तो शरिया बोर्ड जाना तो छोड़ सकती है। ज़ारा अपने शौहर की बात को ठुकराना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ज़ारा अपने शौहर के नजरिए के साथ हामी नहीं रखती। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। एजे जो है वो यहीं कहीं एरिया में। जिंदल साहब को घर वापस लाने का वक्त हो गया है। आपको है ना बस थोड़ी देर के लिए हमारी जगह लेनी होगी। गुड्डन, संध्या पूजा का समय हो रहा है, मेरे साथ नीचे चलना होगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि गुड्डन की आहट है। आर्या को कुछ नहीं होगा, वो शितेश के गंदे इरादे कामयाब नहीं होंगे। क्या साहिल को मिल पाएगा अपनी बेगुनाही का सबूत? क्या ये सबूत वापस ला पाएगा एक बेटी को अपने माता पिता के पास? और क्या इससे हो जाएगी पहचान गुड्डू के असली कातिल की? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। वो माँ से मिलने जा रहे हैं। प्राची, सर वो तेरे लिए सब कर रहे हैं जो एक बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है। क्यों ना एक नई रस्म शुरू की जाए फादर्स डे पे? रस्म? अरे जैसे किसी को भी राखी बांध देने से हम अपना भाई बना सकते हैं, वैसे कोई ऐसी रस्म होनी चाहिए जिसमें हम किसी को भी अपना बाप बना सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता ना तो मैंने कब का अपना फादर बना लेती। क्या हुआ? तुम दोनों की हवाइयां क्यों उड़ गई? कुछ है क्या? हाँ है, प्यार है, चक्कर है, आशिकी हम दोनों। मोहिनी सिर्फ मेरी है और मैं उसे खरोच तक नहीं आने दूंगा, समझी? राम अगर रावण बन जाए तो सीता को भी महाकाली बनना पड़ता है। एक तो पहले ही मेरी शादी इस खूनी परिवार में हो चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन गाड़ी केशव नहीं, हाँ साहिब चला रही थी, और उस एक्सीडेंट में जिस इंसान की मृत्यु हुई है वो मेरी माँ थी। है अपने प्यार को पाने मुश्किलों से लड़, क्या शान अपनी जिंदगी से खेल शादी को रोक पाएगा या अपनी जान खो देगा? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।